अब हम आपको दिखाते हैं 75 जिले 75 खबर यूपी कवर। सबसे पहले इलेक्शन से जुड़ी तमाम खबरें। बीजेपी ने आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार पर जोर लगाया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुजफ्फरनगर सहारनपुर को प्रचार करेंगे। उधर देवबंद में मतदाताओं से घर घर जाकर वोट मांगेंगे। प्रभावी मतदाता संवाद कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज बरेली, औरैया और इटावा में चुनाव प्रचार करने वाले हैं। पार्टी पदाधिकारियों के साथ मंथन करेंगे। घर घर संपर्क अभियान में भी शामिल हैं। 2022 के चुनाव प्रचार में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आज पहली बार शामिल होंगी। मेरठ में अलग अलग इलाकों में 6 कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगी। प्रबुद्ध महिलाओं से संवाद करेंगी। सीएम योगी आज गाजियाबाद, बागपत में चुनाव प्रचार करेंगे। डोर टू डोर कैंपेन, प्रभावी मतदाता संवाद कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। अखिलेश यादव, जयंत चौधरी भी आज गाजियाबाद में एक साथ करेंगे चुनाव प्रचार। गठबंधन के लिए वोट मांगेंगे। दोपहर 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी का धुआंधार प्रचार जारी। कल मेरठ के कंकर खेड़ा में डोर टू डोर कैंपेन कर वोट मांगे। लोगों ने शानदार स्वागत किया। सीएम योगी ने मेरठ के लाला लाजपत राय मेमोरियल अस्पताल का जायजा लिया। कहा यूपी में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन। अब तक 28 करोड़ से ज्यादा टीका लगा। सीएम योगी ने गढ़मुक्तेश्वर में कहा पिछली सरकार में सिर्फ चाचा भतीजे का विकास हुआ। अब डबल इंजन की सरकार महीने में 2 बार राशन भेज रही है। समाजवादी पार्टी पर सीएम योगी का एक और बड़ा हमला। कहा वो जिन्ना के उपासक, हम सरदार पटेल के पुजारी। जेपी नड्डा ने कल शाहजहांपुर और बरेली में किया डोर टू डोर प्रचार। पूछा विपक्ष के नेता बताएं कि किस आधार पर जनता से वोट मांग रहे। योगी राज में माफिया छोड़ रही हो। मुजफ्फरनगर में अखिलेश यादव ने जयंत चौधरी के साथ दिखाई ताकत। साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा इस बार होगा बीजेपी का राजनीतिक पलायन। कोई भी काला कानून नहीं लागू करेगी गठबंधन की सरकार। अखिलेश ने बीजेपी पर किया प्रहार। कहा उनके नेता फैला रहे कोरोना। आयोग को तुरंत देना चाहिए नोटिस। मैं और जयंत चौधरी चरण सिंह के विरासत को आगे बढ़ाने काम कर रहे हैं। अखिलेश ने बिना कारण अपने हेलीकॉप्टर को दिल्ली में रोकने का लगाया आरोप। बीजेपी ने पलटवार किया। चुनाव को विकास के मुद्दों से अखिलेश भटका रहे हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने भी बीजेपी पर साधा निशाना। कहा राष्ट्रीय अध्यक्ष को मुजफ्फरनगर जाने से रोका गया। बीजेपी की हताशा सामने आ रही है। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा हेलीकॉप्टर टेक ऑफ में हुई थी दिक्कत। जाट वोट है बीजेपी के साथ। हार के कारण बताने के लिए बहाने जुटा रहे अखिलेश। अखिलेश के आरोपों पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का पलटवार। कहा यह अखिलेश की हार की बौखलाहट है। जनता ने 2014 में ही रोक दिया था उनका विमान। अखिलेश यादव के आरोपों पर एयरपोर्ट अफसर की सफाई। हाई एयर ट्रैफिक की वजह से हेलीकॉप्टर को उड़ान भरने में देरी। फ्यूल भरवाने में भी समय लगा। बीजेपी के ऑफर पर जयंत चौधरी का प्रहार। अगर मैं अच्छा व्यक्ति हूं तो मेरे अंदर होगी अच्छे निर्णय लेने की क्षमता। कोई अटैक करेगा तो हम और नजदीक जीत के पहुंचेंगे। अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल सिंह यादव ने जसवंत नगर सीट से पर्चा भरा। समाजवादी गठबंधन के उम्मीदवार साइकिल चुनाव चिन्ह पर लड़ रहे चुनाव। शिवपाल सिंह यादव की परंपरागत सीट है जसवंत नगर। 4 बार रह चुके विधायक। कहा जो रूठे हैं उन्हें मनाने की कोशिश करेंगे। अपर्णा को रहना चाहिए था समाजवादी पार्टी के साथ। बहराइच में समाजवादी पार्टी के नेता राजेश तिवारी हुए बागी। महसी विधानसभा क्षेत्र से टिकट न मिलने पर नाराज समर्थकों ने जलाया समाजवादी पार्टी का झंडा। अखिलेश यादव के खिलाफ नारेबाजी। मेरठ पहुंचे अखिलेश यादव के सुरक्षा कर्मियों ने पार्टी कार्यकर्ताओं को पीटा। कई लोगों को थप्पड़ मारा। प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले की वार्ता। हस्तिनापुर से कांग्रेस उम्मीदवार अर्चना गौतम ने सीएम योगी के दौरे को लेकर खड़े किए सवाल। कहा उन्हें हेलीकॉप्टर से हस्तिनापुर जाने की इजाजत नहीं दी गई तो खुद सीएम योगी कैसे पहुंचे। यूपी के लिए बीजेपी ने जारी की एक और नई लिस्ट। 91 लोगों की सूची में 9 महिलाओं और 20 अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को टिकट। देवरिया से शलभ मणि त्रिपाठी चुनाव लड़ेंगे। योगी सरकार में मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह को इलाहाबाद पश्चिम, नंदगोपाल नंदी को इलाहाबाद दक्षिण से टिकट। मेजा और कोराव सीट से उतारे गए महिला कैंडिडेट्स। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा दांव। फिर 3 हिंदू कैंडिडेट्स को चुनाव मैदान में उतारा। कल जारी की गई 12 उम्मीदवारों की लिस्ट। बीएसपी ने कल विधानसभा चुनावों के लिए 8 और कैंडिडेट्स को ऐलान किया। चरखारी से विनोद राजपूत,
फिरोजाबाद से साजिया हसन को टिकट मिला। उत्तर प्रदेश विधान परिषद की 36 सीटों के लिए चुनाव की तारीखों का ऐलान। 3 और 7 मार्च को मतदान होगा, 12 मार्च को रिजल्ट आएगा। नागौर से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी धर्म सिंह सैनी की सभा में लगे जय श्री राम के नारे। हाल ही में बीजेपी छोड़कर एसपी में शामिल हुए थे। नारेबाजी से नाराज हुए सैनी। मुरादाबाद में कांग्रेस प्रत्याशी इकराम कुरैशी ने बूचड़खानों को बताया बड़ा मुद्दा। जीतने पर मुरादाबाद में निर्माण की गई बात, मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी बनवाने का भी वादा किया। कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेता और ओलंपियन मुक्केबाज विजेंद्र सिंह ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा तथाकथित राष्ट्रवाद से कर रहे लोगों को गुमराह, सेना के शौर्य को आगे रखकर वोट बटोरती है बीजेपी। लखनऊ पहुंचे कांग्रेस के नेता पृथ्वीराज चौहान ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा केंद्र ने सैनिकों के अधिकारों पर हमला किया, सेना के शौर्य का राजनीतिक स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करने पर भी आरोप लगाया। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने कल आगरा में किया जनसंपर्क। कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे, युवाओं व्यापारियों के साथ संवाद किया। अमरोहा में संविधान की किताब को लेकर पहुंचे आजाद समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी शिव कुमार। कहा पहली बार किसी दलित ने अमरोहा विधानसभा सीट से नामांकन करवाया, संविधान ही है दलितों की पहचान। पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह यादव को समाजवादी पार्टी ने दिया नोटिस। अमृतपुर विधानसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने पर जवाब मांगा। 6 बार विधायक रह चुके नरेंद्र। बीजेपी की नई लिस्ट जारी होने पर प्रत्याशियों के समर्थकों ने जश्न मनाया। कैसरगंज से बीजेपी सांसद अखिलेश यादव पर निशाना। कहा चीन को दुश्मन कहने वाले अखिलेश क्यों पाकिस्तान को भूल जाते हैं। सीएम योगी ने गोरखपुर में बीजेपी पदाधिकारियों की वर्चुअल बात की। चुनाव प्रचार का जायजा लिया। गोरखपुर शहर से चुनाव लड़ रहे योगी। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम ने अपने ही सुरक्षाकर्मियों को बताया जान का खतरा। कहा रेकी करने के लिए लगाए गए हैं सुरक्षाकर्मी, डर लगता है कि कहीं गोली न मार दें। औरैया के दिव्यापुर विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी लाखन सिंह राजपूत ने पर्चा भरा। 300+ सीटें जीतने का दावा किया। फिरोजाबाद में चुनाव प्रचार के लिए निकले बीजेपी प्रत्याशी मानवेंद्र सिंह लोधी के खिलाफ प्रदर्शन। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लगाया अखिलेश को समर्थन दिलाया। पीलीभीत सदर सीट से बीजेपी प्रत्याशी संजय गंगवार समेत 250 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप। चुनाव कार्यालय के उद्घाटन के दौरान जुटाई गई थी समर्थकों की। चुनाव से पहले ही समाजवादी गठबंधन में पड़ने लगी गांठ। टिकट बंटवारे में हिस्सा नहीं मिलने से जनवादी पार्टी के डॉक्टर संजय चौहान नाराज। ओम प्रकाश राजभर एक्टिव हुए। गोरखपुर में टिकट बंटवारे से नाराज मुसलमानों ने जलाया समाजवादी पार्टी के झंडा। अखिलेश पर लगाया भेदभाव करने का आरोप। ग्रामीण विधानसभा सीट से मुस्लिम कैंडिडेट कर रहे डिमांड। अमरोहा में जाट किसानों की चौपाल में घिर गए बीजेपी उम्मीदवार देवेंद्र नागपाल। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी समरपाल सिंह के खिलाफ दिया था विवादित बयान। यूपी में कल कोरोना के 7,877 नए केस आए। 14 की मौत। करीब 15,000 मरीज स्वस्थ हुए। राज्य में कोरोना के 65,000 से ज्यादा एक्टिव केस। कोरोना की वजह से अब तक यूपी में 6 फरवरी तक बंद रहेंगे शैक्षणिक संस्थान। ऑनलाइन क्लासेस रहेंगी जारी। अपर मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी ने जारी किया आदेश। जालौन में चेकिंग के दौरान एक कार से 55 लाख रुपए बरामद। स्कॉर्पियो कार से बरामद हुआ कैश। इनकम टैक्स विभाग को जानकारी दी। प्रयागराज में शांति व्यवस्था बनाए रखने में जुटी पुलिस। एसएसपी ने वर्चुअल तरीके से गैजेटेड अफसर और एलआईयू प्रभारी के साथ छात्रों की बात की। शिकायतों का जल्द समाधान करने का आश्वासन। चुनाव को देखते हुए कानपुर पुलिस ने बढ़ाई मुस्तैदी। शिवराजपुर में फ्लैग मार्च किया। पैरामिलिट्री के जवान भी मौजूद रहे। अलर्ट मोड में हापुड़ पुलिस। विधानसभा चुनावों को देखते हुए चप्पे चप्पे पर रखी जा रही नजर। पैरामिलिट्री फोर्स के साथ मिलकर फ्लैग मार्च किया गया। मुरादाबाद के मैनाठेर में पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। पैरामिलिट्री फोर्स के जवान रहे मौजूद। लोगों से अफवाहों से सावधान रहने की अपील की। विधानसभा चुनावों को देखते हुए भदोही पुलिस सख्त हुई। 26 जिला बदर अपराधियों के घर पर कराई मुनादी। एसपी के निर्देश पर की गई कार्रवाई। बागपत में 3 असामाजिक तत्वों के खिलाफ एक्शन। 6 माह के लिए किया गया जिला बदर। लोगों से शांति बनाए रखने की अपील। रामपुर में गड़बड़ी फैलाने पर पुलिस की नजर। जिले में करीब 50,000 लोग चिन्हित। पुलिस दे रही रेड कार्ड। 14 फरवरी को दूसरे चरण में मतदान होगा। कानपुर में रिक्शा ड्राइवर की हत्या के आरोप में 3 लोग गिरफ्तार। रेल बाजार इलाके में 24 जनवरी को मिला था शव। मथुरा में बरामद हुई 2700 लीटर अवैध शराब। चेकिंग के दौरान पुलिस को कामयाबी मिली। अभियुक्तों के खिलाफ कार्रवाई।
मऊ में अवैध शराब बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़, 3 आरोपी गिरफ्तार। आरोपियों से 120 लीटर जहरीली शराब बरामद। जौनपुर में सड़क हादसे में साइकिल सवार युवक की मौत, गुस्साए लोगों ने हंगामा किया। तनाव को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती। बुलंदशहर में फैक्ट्री की छत गिरने से बड़ा हादसा, एक महिला की मौत, 6 घायल। जर्जर इमारत में चल रही थी फैक्ट्री। हरदोई के पिहानी इलाके में एक गाड़ी में मिले 2 लोगों के शव। जल शक्ति मिशन के तहत लखनऊ की एक कंपनी में काम करते थे। मामले की जांच में पुलिस जुटी। रायबरेली में तेज रफ्तार सफारी कार पेड़ से टकरा गई, 3 लोगों की मौत, एक शख्स की हालत गंभीर। रमपुरवा चौराहे की घटना। गोरखपुर में सड़क पर स्टंटबाजी का वीडियो वायरल, बाइक पर स्टंट करता दिख रहा युवक, पुलिस ने सख्त एक्शन की कही बात। ग्रेटर नोएडा के धनकौर में रेस्टोरेंट में घुसकर मारपिटाई, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। मामले की जांच में पुलिस जुटी। चंदौली में रेलवे ट्रैक पर संदिग्ध हालत में मिला प्रेमी जोड़े का शव, इलाके में हड़कंप मचा। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अमेठी में खनन माफियाओं के हौसले बुलंद, रघईपुर के पास ग्राम सभा की जमीन पर धड़ल्ले से किया जा रहा अवैध खनन। संग्रामपुर पुलिस पर खनन माफिया से मिली भगत का। न्यूज टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।